du soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. The world is a book, and those who do not travel read only one page. वाकई किसी ने कितना ठीक कहा है। जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, घूमते नहीं हैं, वो वाकई इस खूबसूरत सी दुनिया में कितना कुछ देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज हम निकले हैं चिराला बीच के सफ़र पर, और जैसा कि हमेशा होता है, मैं अपने हर सफ़र में आपको हम सफ़र बनाती हूँ, तो इस बार भी मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ चिराला बीच पर। चिराला बीच हैदराबाद से 350 किलोमीटर दूर है। यदि आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे का ट्रैवल आपको करना होगा। आप चाहें तो ट्रेन से भी यहाँ पर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको हैदराबाद से सीधे चिराला तक के लिए ट्रेन मिलेगी, जो आप रात में बैठकर सुबह पहुंच सकते हैं। दोस्तों, चिराला बीच एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस सफ़र में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको न केवल समुंदर की लहरों का शोर सुनाऊंगी, बल्कि समुंदर की लहरों की ठंडक भी महसूस करवाऊंगी। दोस्तों, हम चिराला बीच जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 से 7 घंटे का ट्रैवल आपको करना है, तो बेहतर है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें ताकि आप बिल्कुल समय पर वहां पहुंच जाएं। हम चिराला बीच जाने के लिए सुबह की 6 बजे घर से निकल गए थे, और आप देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल साफ़ है, रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और हम इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फूड ऑप्शन की यदि बात की जाए तो आपको विलेज जाने पर कुछ ब्रेकफास्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इडली, वड़ा, डोसा। लेकिन यदि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में हैं तो इस हाईवे पर वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप कुछ स्नैक्स अपने साथ लेकर जाएं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप चिराला बीच के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी सी के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि आपको रोड के आसपास बहुत सारी सैंड दिखाई देती है। साथ ही आपको वहाँ की जो हवा है उसमें भी नमी महसूस होने लगती है, और आपको ये आभास होता है कि आप किसी बीच के बहुत ही नज़दीक हैं। इतनी गर्मी के मौसम में भी मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा था। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, और फाइनली हम चिराला के विलेज पहुंच गए। ये है चिराला विलेज, बहुत छोटा सा विलेज है। इसको आप जब क्रॉस करते हैं तो आपको सामने ही बीच दिखाई देता है, सी दिखाई देता है। हमने यहाँ पर सी ब्रिज रिसोर्ट बुक किया था। मैं आपको उस रिसोर्ट की भी पूरी जानकारी दूंगी और उस रिसोर्ट का भी टूर करवाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं सी ब्रिज रिसोर्ट। तो जी, फाइनली हम पहुँच गए हमारे सी ब्रिज रिसोर्ट में। ये है सी ब्रिज रिसोर्ट। जैसे ही आप अंदर पहुँचते हैं, ग्रीनरी दिखाई देती है, गणेश जी दिखाई देते हैं, और सामने ही आपको रिसेप्शन दिखाई देता है। सी ब्रिज रिसोर्ट चिराला में एकमात्र ऐसा रिसोर्ट है जो कि बिल्कुल सी के सामने है। आपको जब भी सी जाना हो, आप बिल्कुल रिसोर्ट से निकलकर सामने बीच पर पहुंच सकते हैं। चिराला में बाकी सारे रिसोर्ट कम से कम 10 से 12 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन सी ब्रिज रिसोर्ट की यही खूबी है कि वो बिल्कुल सामने होने से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। आपको समुद्र की लहरों को देखते हुए शाम की चाय कॉफ़ी का मज़ा लेना हो तो ये रिसोर्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही स्पेशियस रिसोर्ट है ये, काफ़ी साफ़ सुथरा है। साथ ही आपको यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया मिल जाएगा।
इस रिसॉर्ट में एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है जिसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जब आप बीच के नज़दीक हों तो फिर स्विमिंग पूल जाने की क्या ज़रूरत है। सामने ही आपके बीच है, आप जब चाहें बीच में जा सकते हैं और समुद्र का आनंद ले सकते हैं। ये जो रूम्स आप देख रहे हैं वो सी ब्रिज रिसॉर्ट की प्राइम कैटेगरी के रूम्स हैं। मेरी ये एडवाइस है कि यदि आप सी ब्रिज रिसॉर्ट में बुकिंग करवाते हैं तो आप इन्हीं रूम्स की बुकिंग करवाएं, क्योंकि इस रूम से आपको सी का जो व्यू है विंडो से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। जब आप सनसेट और सनराइज़ इस विंडो से देखते हैं सी के साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कितना कुछ अभी तक अधूरा था जो आज पूरा हो गया। और ये देखिए वो नज़ारा जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ये है सी के साथ सनराइज़, है ना खूबसूरत। There is a sunrise and sunset every single day and they are absolutely free. Don't miss so many of them. अगर मैं लहरें बनूं तो तुम किनारा बन जाना, सफ़र में बहक जाऊं तो तुम सहारा बन जाना। समंदर की इन खूबसूरत लहरों को देखकर, आती जाती इन मौजों को देखकर आँखों और दिल को कितना सुकून मिलता है। ये देखिए इस रिसॉर्ट का डाइनिंग एरिया। शाम के वक्त इसी ओपन एरिया में सी ब्रिज रिसॉर्ट में आपको डिनर सर्व किया जाता है और साथ ही बड़े स्क्रीन पर आपको मूवी भी दिखाई जाती है, तो आप डिनर के साथ साथ मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये है सी ब्रिज रिसॉर्ट का कैफेटेरिया, जहाँ पर घंटों बैठकर आप इस समुद्र की खूबसूरती को अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। भाई मुझे तो पर्सनली ये जगह बहुत पसंद आई। मैं यहाँ पर अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी को एंजॉय करती रही और घंटों बैठकर इस समुद्र को निहारती रही। और ये है सी ब्रिज रिसॉर्ट के दूसरे रूम्स की कैटेगरी। इनके जो चार्जेस हैं वो 6000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं प्लस टैक्स। आप इनकी अवेलेबिलिटी को सी ब्रिज रिसॉर्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और उनकी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मैं कभी भी पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ, ये भी कोई पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो आपको उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप भी कोई प्लान करें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। सी ब्रिज रिसॉर्ट में यदि आप सिर्फ डे के लिए रुकना चाहते हैं, फुल डे स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो रूम्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको अंदर तक का व्यू तो नहीं दिखा पाई, लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 1 डे स्टे करने के लिए रूम्स मिल जाएंगे। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच भी आप इनसाइड कर सकते हैं। ये जो ओपन एरिया है यहाँ पर आपको रात को डिनर करवाया जाता है। सामने ही आप प्ले एरिया देख सकते हैं और ये जो रास्ता जा रहा है वो ठीक आपको बीच लेकर जाता है, जहाँ पर आप समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी रास्ते से एक बार फिर हम चलते हैं इस चिराला बीच की तरफ। ये देखिए, जैसे ही आप इस रिसॉर्ट से निकलते हैं ये रास्ता है और सीधे सामने आपको समुद्र दिखाई देता है। तो चलिए हम भी समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा,
मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात कही है। सच में दोस्तों, इस चिराला बीच आकर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी फिर से तरोताज़ा हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड को आपने अब तक जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है आगे बढ़ने का और मैं जब भी कहीं घूमने जाती रहूँगी आपको अपना हमसफ़र इसी तरह बनाती रहूँगी। दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और साथ ही मैं जब भी कहीं नई जगह जाती हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ मोनिकाज़ वर्ल्ड में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।